अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है हर घर में और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है। हर बंदा इसको तकरीबन जानता है। मेथिकोबाल टैबलेट जो कि ताकत की गोली के नाम से बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। और किसी को पट्ठों में खिंचाव का मसला है तो उसमें मेथिकोबाल को इस्तेमाल करवाया जाता है। कमजोरी का मसला है, जिस्म में दर्द का मसला है, थकावट का मसला है, तो इन तमाम प्रॉब्लम में मेथिकोबाल को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली इस टैबलेट को कौन कौन से पर्पस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे अफराद में कितनी देर तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम इसका रिजल्ट मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे अफराद हैं जिनमें विटामिन B12 का लेवल कम होता है, विटामिन B12 के लेवल की कमी से कौन कौन सी अलामत नजर आती हैं। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथिकोबाल को हम विटामिन B12 भी कहते हैं। ये कोएंजाइम होता है जो कि विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की जो नर्व्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसके यूजर्स को हम देखें तो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का मसला होता है। सबसे जो इसका मेजर यूज है वो कह लें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विटामिन B12 का लेवल जब हमारे जिस्म में कम होता है तो कौन सी ऐसी अलामत है जिनकी बिना पर हमें महसूस हो हमारे जिस्म में विटामिन B12 का लेवल कम हो रहा है। तो अगर किसी को जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट का मसला हो रहा है, हाथ और पांव की उंगलियां सुन्न हो रही हैं, हाथ और पांव की उंगलियों में बहुत ज्यादा जलन का मसला हो रहा है, कमजोरी और थकावट के साथ नींद वगैरह का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके अलावा भूख वगैरह में कमी का मसला आ रहा है, जुबान में सोजश वगैरह का मसला आ रहा है, गोलाइटिस का मसला अगर किसी को आ रहा है, तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स की बिना पर हम विटामिन B12 का लेवल चेक करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी करवाते हैं। बाद होमोसिस्टीन एक टेस्ट जिसकी बिना पर हम इसको डायग्नोज करते हैं। अगर 5 से 15 तक इस लेवल का रिजल्ट आए तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें ज्यादती हो तो हो सकता है आपके जिस्म में फोलिक एसिड, विटामिन B6 और B12 के लेवल में कमी हो। तो जब ये कंफर्म हो जाए तो फिर आप मेथिकोबाल टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथिकोबाल टैबलेट दूसरे जितने भी ब्रांड मिकोबालामीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनमें सबसे मुनफरद और एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छे हैं और इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा मुनफरद है और टैबलेट का रिजल्ट भी दूसरों से काफी अच्छा है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, इसका जो फीडबैक है वो बोलता है और इसी वजह से मेथिकोबाल टैबलेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो दूसरे नंबर पर अगर इसके यूजर की बात करें तो इसको अगर किसी को पेरिफेरल नैरोपैथी या डायबिटिक नैरोपैथी का मसला तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नैरोपैथी और डायबिटिक नैरोपैथी में होता क्या है कि हाथ और पांव की उंगलियों में बहुत ज्यादा जलन और सुन्न होने का मसला महसूस होता है, चूंटियां चलना शुरू हो जाती हैं, हाथ और पांव में बहुत ज्यादा हीट निकलना शुरू हो जाती है, मसल में बहुत ज्यादा कमजोरी आना शुरू हो जाती है और कोऑर्डिनेशन का जो मसला होता है उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। बाद औक़ात और कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाए तो उसको कह लें कि रिकवर करने के लिए या उसको सही करने के लिए भी हम मेथिकोबाल टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को फाली वगैरह का मसला होता है तो ऐसे अफराद में मेथिकोबाल टैबलेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज वगैरह होती हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट की हेल्थ के हवाले से इसका बहुत ज्यादा मुनफरद रोल है। मेथिकोबाल टैबलेट को जिन लोगों को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह का मसला होता है जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है तो उसको पूरा करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथिकोबाल टैबलेट को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी जो नर्व होती है उसमें माइलिन शीट की कवरेज होती है, तो इम्यून सिस्टम बाद औक़ात गलती की बिना पर या मिस्टेकनली इस पर अटैक कर देता है। तो माइलिन शीट जो कि हमारे नॉर्मली जिस्म में पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, नर्व वगैरह के जरिए से जिस्म में पैगाम रसाई होती है, तो जब इस पर अटैक होगा तो जो पैगाम रसाई का मसला है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिससे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स और सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल। इसके अलावा मेथिकोबाल टैबलेट को जिन लोगों को जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट रहती है, जिस्म में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, नींद वगैरह में कमी का मसला होता है, जुबान में टेस्ट वगैरह का मसला होता है, खुराक वगैरह को हजम करने में कोई मसला आ रहा है या लंबे अरसे से कोई मिप्राजोल कैप्सूल को इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे अफराद में भी हम मेथिकोबाल टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेथिकबाल टैबलेट की अगर डोज की बात करें तो इस टैबलेट को एक दिन में 3 मरतबा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि 1 से 3 टैबलेट एक दिन में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन नॉर्मली इसकी 1 या 2 टैबलेट को ही दिन में इस्तेमाल करवाया जाता है। और याद रखें कि इसको ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला हो सकता है और जुबान में टेस्ट वगैरह का मसला हो सकता है।